इलेक्ट्रोल बॉन्ड में सबसे ज्यादा चंदा देने वाली फ्यूचर गेमिंग कंपनी का मालिक कौन है? आपको पता है? नहीं पता है? आइए हम आपको बताते हैं। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर SBI के डेटा को अपलोड कर दिया है। लॉटरी किंग सेंटियागो मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने राजनीतिक दलों के लिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे हैं। मार्टिन ने शुरुआत दिनों में म्यांमार में मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण किया। उसके बाद वे भारत आए और लॉटरी व्यवसाय शुरू किया। उसने 1988 में कोयम्बटूर में मार्टिन लॉटरी एजेंसी लिमिटेड की स्थापना भी की थी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की तय सीमा से एक दिन पहले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिला इलेक्ट्रोल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और ये डेटा सार्वजनिक होते ही सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनियों के नाम सामने आ गए हैं। किस पार्टी को सबसे ज्यादा और सबसे कम चुनावी चंदा मिला है, यह भी डेटा से खुलसा हुआ है। चुनावी चंदे के आंकड़े 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक के हैं। लिस्ट से सामने आया है कि लॉटरी किंग मार्टिन सेंटियागो 59 साल की उम्र में सबसे ज्यादा 1368 करोड़ का चंदा दिया है। मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ने ये बॉन्ड 21 अक्टूबर 2020 से जनवरी 2024 के बीच खरीदे हैं। आइए जानते हैं कौन है मार्टिन सेंटियागो। मार्टिन की कंपनी के खिलाफ लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के तहत IPC के तहत कई केस दर्ज है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 30 दिसंबर 1991 में बनाया गया था। ये कंपनी सिक्किम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में लॉटरी के टिकट बेचती है। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज के खिलाफ प्रवर्तक निदेशालय ने 23 सितंबर 2023 को कोर्ट में चार्जशीट भी दायर की थी। फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज के सेंटियागो मार्टिन की कहानी ऐसी है जिसमें म्यांमार के एक मजदूर से लॉटरी किंग बनने तक का सफर तय किया। शुरुआती जीवन में कठिनाइयों और मुश्किल हालात में बीता, फिर समय का चक्र बदला और मार्टिन की प्रतिष्ठा दिनों दिन बढ़ती चली गई। उन्होंने लॉटरी के जरिए आम लोगों के सपने दिखाए और किस्मत के खेल में बिजनेस को ऊंचाई तक पहुंचा दिया। साउथ में यह फॉर्म मार्टिन कर्नाटक के तहत चलती है, जबकि उत्तर में इसे मार्टिन सिक्किम लॉटरी के नाम से जाना जाता है।